करेंगे यूनिट 8 द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट वेयर पावर रेजिस्ट विद द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर रेजिस्ट विद द सिटीजन का मतलब है डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर सिटीजन्स के पास होती है। यहाँ लोग अपनी मर्जी से सरकार बनाते हैं और उसको चलाने का अधिकार देते हैं। It involves free and fair election, rule of law and protection of rights. इस सिस्टम में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं जिसमें किसी तरह की चीटिंग नहीं होती है। साथ ही लॉ का सब पर बराबर रूप से प्रभाव होता है और हर इंसान के अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। डेमोक्रेसी प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी का मतलब है कि लीडर अपने काम के लिए जवाबदेह, अकाउंटेबल होते हैं। डिसीजंस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। Citizens participate directly और indirectly through elected representations. लोग यहाँ जो है डायरेक्टली किसी मुद्दे पर वोट करते हैं, जैसे कि लोकल रेफरेंडम हो गया, या इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजते हैं जो कि उनके तरफ से डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं एमपीज़ और एमएलएज़ का इलेक्शंस होता है, तो हम लोग जो लोकसभा में करते हैं इलेक्शन, वो हम लोग करते हैं, चूज़ करते हैं लीडर, और लोकसभा के लीडर्स जो हैं और फिर उसके बाद जो एमपीज़ हो गए राज्यसभा के, वो लोग अपने में चूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स जो चूज़ करते हैं, वो भी आप कह सकते हैं 2 टाइप का पैटर्न हो गया। डेमोक्रेसी इंश्योर्स इक्वल राइट्स, जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी। इस सिस्टम में सभी को बराबर के अधिकार मिलते हैं, न्याय होता है और बराबर तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर। डेमोक्रेसी हर व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करती है और समाज के वेलफेयर के लिए काम करती है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करना। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स इन्फॉर्म्ड एंड इंगेज्ड सिटीजनरीज। इसका मतलब हुआ एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि लोग अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बराबर में समझदार इन्फॉर्म्ड हो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये नहीं कि आप वोटिंग करने नहीं जा रहे, यू हैव टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इट अडॉप्ट्स टू चेंजिंग सोसाइटल नीड्स एंड वैल्यूज़। डेमोक्रेसी समस्या के साथ बदलती है और सोसाइटी की नए नीड्स और वैल्यूज़ को अडॉप्ट करती है, जैसे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हो गया। डेमोक्रेसी इंश्योर्स पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप देखिएगा कि सिस्टम में एक सरकार से दूसरी सरकार का ट्रांजैक्शन पीसफुल होता है, बिना किसी वॉयलेंस के। जब इलेक्शन होता है, अगर पार्टी हार जाती है तो एक पीसफुल ट्रांसफ़र मिलता है। इट प्रमोट्स ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड कॉपरेशन। हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी दुनिया भर में शांति, स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल कॉपरेशन का संदेश देती है। एंशिएंट एथेंस को डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस माना जाता है, वहाँ पर लोग डायरेक्टली डिसीजंस में हिस्सा लेते थे। यही एग्जाम्पल दिया गया। प्रोसीडियर और मिनिमलिस्टिक सब्सटैंटिव मार्क्सिमलिस्ट डायमेंशन। प्रोसीडियल डेमोक्रेसी फोकसेस ऑन इलेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशन। ये प्रोसीडियर पे फोकस करती है, यहाँ पर प्रोसेस पे ध्यान देती है, जैसे इलेक्शन हो गया या लीगल इंस्टीट्यूशन का काम करना। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी एम्फसाइजेस सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का फोकस रिजल्ट पर होता है, जैसे इक्वालिटी या सोशल जस्टिस को इंश्योर करना। थर्ड है प्रोसीडियल डेमोक्रेसी प्रायोरिटाइजेस प्रोसेस ओवर आउटकम। इसमें सिस्टम और रूल्स को फॉलो करना आउटकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी सीक्स टू एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। यह डेमोक्रेसी इनकम और सोशल गैप को रिड्यूस करने का काम करती है। फिफ्थ है प्रोसीडियल डेमोक्रेसी इंश्योर्स रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर। प्रोसीडियल डेमोक्रेसी में कानून की बराबरी और सरकार के अलग ब्रांचेस के बीच में बैलेंस बनाया जाता है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो एक बैलेंस बनाया जाता है और एक दूसरे को लोग चेक करते हैं। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी प्रमोट्स पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। इसमें हर इंसान को पार्टिसिपेशन और मुद्दों पर डिसीजन इनकरेज किया जाता है। प्रोसीडियल डेमोक्रेसी इज ऑफन एसोसिएटेड विथ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी भी प्रोसेस पे ध्यान देती है, जैसे इलेक्शन, फ्री स्पीच। तो
ये ऑफन एसोसिएटेड है। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी इनकॉर्पोरेट सोशलिस्ट एंड सोशल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। यह प्रिंसिपल जस्टिस और वेलफेयर पर ध्यान देती हैं, जैसे फ्री हेल्थ केयर हो गया या एजुकेशन हो गया। प्रोसीडियल डेमोक्रेसी प्रायोरिटाइजेस इंडिविजुअल राइट्स। प्रोसीडियल डेमोक्रेसी एक इंडिविजुअल के अधिकार को प्रायोरिटी देती है। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी एम्फेसाइजेस कलेक्टिव वेलफेयर। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी में सामूहिक वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दी जाती है। एग्जाम्पल हो गया यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट में प्रोसीडियल डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है जहां पर इलेक्शन और रूल्स का स्ट्रिक्ट फॉलो होता है। यह देख लिए हम लोग। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? सिटीजन्स मेक डिसीजंस। इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने डिसीजंस खुद डायरेक्टली लेते हैं, जैसे वोटिंग करना किसी स्पेसिफिक लॉ या पॉलिसी पर। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। इसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर चुनाव के जरिए भेजते हैं जो उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी प्रायोरिटाइजेस इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। लिबरल डेमोक्रेसी का फोकस है हर व्यक्ति के बेसिक राइट्स और फ्रीडम जैसे स्पीच, रिलीजन को प्रमोट करना। सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है? इट एम्फसाइजेस सोशल वेलफेयर एंड इक्वालिटी। इस डेमोक्रेसी का मेन गोल है वेलफेयर प्रोग्राम्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोसाइटी में बराबरी को इंश्योर करना। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इनकरेजेस सिटीजन पार्टिसिपेशन। इस मॉडल में हर इंसान को एक्टिवली डिसीजन और पॉलिसी बनाने में हिस्सा लेने के लिए इंस्पायर किया जाता है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी फोकसेस ऑन पब्लिक डेलिब्रेशन। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर लॉजिकल और समझदार डिसीजन लेते हैं पब्लिक डिसीजंस के जरिए। पीपल डेमोक्रेसी प्रायोरिटाइजेस कलेक्टिव ओनरशिप। यह मॉडल ज़्यादा फोकस करता है रिसोर्सेज और इकोनॉमी पर, लोगों के कलेक्टिव कंट्रोल पर, जैसे सोशलिज्म में होता है। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी प्रमोट्स ग्लोबल सिटीजनशिप। इस डेमोक्रेसी का फोकस सिर्फ नेशनल नहीं या नेशन नहीं है बल्कि पूरा वर्ल्ड होता है, जैसे ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ई डेमोक्रेसी यूटिलाइजेस टेक्नोलॉजी फॉर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ई डेमोक्रेसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों को डिसीजन मेकिंग और पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व करती है, जैसे ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम्स। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ऑपरेट्स विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इस मॉडल में सरकार और सिटीजन्स दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के अंदर काम करते हैं जिसमें चेक और बैलेंस होते हैं। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा उदाहरण है जहां लोग रेफरेंडम के जरिए डिसीजंस लेते हैं। थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या थ्योरी है? क्लासिकल डेमोक्रेसी एम्फसाइजेस सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। क्लासिकल डेमोक्रेसी पुरानी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जैसे एंशिएंट एथेंस को रेफर करती है जहां लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली शामिल होते हैं। इलाइटिस्ट थ्योरी सीज डेमोक्रेसी एज रूल्ड बाय इलाइट। यहाँ पर यह थ्योरी कहती है कि डेमोक्रेसी मेनली इलाइट, एजुकेटेड और पावरफुल लोगों को कंट्रोल में होती है जो सोसाइटी के लिए डिसीजंस लेते हैं। प्लूरलिस्ट थ्योरी रिकॉग्नाइजेज मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स। इस थ्योरी में कहा गया है कि डेमोक्रेसी अलग अलग ग्रुप के इंटरेस्ट के बैलेंस पर चलती है, जैसे ट्रेड यूनियंस, एनजीओज का रोल। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इनकरेजेस सिटीजन्स एंगेजमेंट। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में हर सिटीजन्स के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और ग्रास रूट लेवल के डिसीजन पर फोकस करती है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी फोकसेस ऑन पब्लिक डेलिब्रेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोग किसी भी इशू पर ओपनली डिस्कस करते हैं और कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस लेते हैं, मतलब ग्रुप बेस्ड। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सीज डेमोक्रेसी एज सोशल एग्रीमेंट। इसमें डेमोक्रेसी एक एग्रीमेंट की तरह है जो सिटीजन्स और सरकार के बीच म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट को डिफाइन करता है। रिपब्लिक थ्योरी एम्फसाइजेस सिविक वर्च्यू। इसमें रिपब्लिकन थ्योरी सोसाइटी के कलेक्टिव गुड्स और सिटीजन्स की ड्यूटी पर ज़्यादा फोकस करती है। 8 में है लिबरल थ्योरी प्रायोरिटाइजेस इंडिविजुअल राइट, मतलब लिबरल डेमोक्रेसी हर व्यक्ति के बेसिक राइट्स जैसे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की रक्षा करती है। 9th इज रेडिकल डेमोक्रेसी सीक्स फंडामेंटल सोशल चेंजेस, मतलब रेडिकल डेमोक्रेसी पावर स्ट्रक्चर को बदलने और एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने का काम करती है। क्रिटिकल थ्योरी क्रिटिक्स पावर रिलेशंस। इस थ्योरी के क्रिटिक्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो पावर रिलेशन होते हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए और इनइक्वालिटी को दूर करना चाहिए, जैसे कि जॉन लॉक का एग्जाम्पल भी दिया गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का।
जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो डेमोक्रेटिक थॉट्स को डीपली इन्फ्लुएंस करती है। क्लासिकल डेमोक्रेसी क्या होता है, ये इम्फेसाइज करता है सिटीजन के पार्टिसिपेशन और डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पे। इस मॉडल में हर सिटीजन एक्टिवली डिसीजंस लेने और में शामिल होते हैं, जो एंशिएंट एथेंस का भी मॉडल रहा। 2 में है सीक्स टू प्रमोट सिविक वर्च्यू एंड कम्युनिटी। इसका गोल है सिविक वर्च्यू को बढ़ावा देना, जिसमें लोग अपने समाज के लिए जिम्मेदार होते हैं। रिकॉग्नाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पेस एंड डेलिब्रेशन। पब्लिक स्पेस जैसे एंशिएंट एथेंस के अगोरास में डिसीजंस और डिबेट्स होती थी। 4th में एसोसिएटेड विथ एंशिएंट एथेंस। क्लासिकल डेमोक्रेसी जो है वो एंशिएंट ग्रीस से शुरू हुई, जो एक एग्जाम्पल है अर्ली पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। इन्फ्लुएंस बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो एंड एरिस्टोटल। रूसो और एरिस्टोटल के आइडियल क्लासिकल डेमोक्रेसी फाउंडेशन में है। इट प्रायोरिटाइजेस कॉमन गुड्स ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसमें इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से पहले समाज के वेलफेयर पे ध्यान रखा जाता है। इट सीक्स टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। क्लासिकल डेमोक्रेसी जो है वो इक्वालिटी और जस्टिस पर ज़्यादा फोकस करती है। इट इंकरेजेस सिविक एजुकेशन एंड इंगेजमेंट। हर व्यक्ति को सोसाइटी के काम समझना और डिसीजन लेने के लिए एजुकेट किया जाता था। ये इस पे फोकस कर रहा है। क्रिटिक फॉर पोटेंशियल टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। इस मॉडल में मेजॉरिटी रूल्स के वजह से माइनॉरिटी के राइट्स पे ध्यान नहीं रखा जाता है, तो ये इसका क्रिटिक है। इन्फ्लुएंस बाय कंटेम्प्रेरी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। क्लासिकल डेमोक्रेसी में मॉडर्न पार्टिसिपेटरी मॉडल्स जैसे ग्राम सभा को इन्फ्लुएंस किया है। एंशिएंट एथेंस का अगोरा एक क्लासिकल डेमोक्रेटिक स्पेस का उदाहरण है। अब हम लोग इलाइटिस थ्योरी देखते हैं। सीज डेमोक्रेसी एज रूल्ड बाय इलाइट। इलाइटिस थ्योरी कहती है कि असली पावर जो है वो हमेशा इलाइट के हाथ में होती है, जो एजुकेटेड हैं और वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। आर्ग्यूज दैट सिटीजन्स आर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग। इस थ्योरी का मानना है कि आम लोग सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझने में सक्सेसफुल नहीं होंगे और सॉल्व करने के लिए असमर्थ होते हैं। इट एम्फसाइजेस रोल ऑफ एजुकेटेड इलाइट्स। इलाइट का रोल उनकी एक्सपर्टीज़ और नॉलेज की वजह से इम्पॉर्टेंस माना जाता है, जो सोसाइटी के लिए इफेक्टिव पॉलिसीज़ बनाते हैं। एसोसिएटेड विथ थिंकर्स लाइक माइकल्स एंड पेरेटो। रॉबर्ट माइकल ने अपनी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की थ्योरी में कहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेसी में इलाइट का डोमिनेंस होता है। क्रिटिक्स फॉर अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। इस थ्योरी की निंदा की वजह से होती है क्योंकि यह इक्वालिटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इग्नोर करती है। इट रिकॉग्नाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। यह थ्योरी कहती है कि स्ट्रॉन्ग और एजुकेटेड लीडर के बिना सोसाइटी क्योस में चली जाएगी। सीम्स डेमोक्रेसी एज प्लूरलिस्ट। इलाइटिस थ्योरी कहती है कि पावर एक सिंगल ग्रुप के हाथ में नहीं होती, बल्कि मल्टीपल इलाइट ग्रुप के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है। इट एम्फसाइजेस ऑन द कंपटीशन अमंग इलाइट्स। डेमोक्रेसी में कंपटीशन अलग अलग इलाइट ग्रुप्स के बीच होता है, जो बैलेंस बनाए रखता है। इन्फ्लुएंस रियलिस्टिक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। रियलिज्म जो है इंटरनेशनल रिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इलाइट कंट्रोल और पावर डायनेमिक्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। इट रेजेस कंसर्न अबाउट डोमेस्टिक अकाउंटेबिलिटी। इलाइट थ्योरी का एक बैकवर्ड या एक हम लोग कह सकते हैं ड्रॉबैक यह है कि लीडर्स अकाउंटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं रिट्स मिल्स की बुक जो थी द पावर इलाइट, एक्सप्लेन करती है कि कैसे यूएस में इलाइट ग्रुप हो गए कॉर्पोरेट मिलिट्री पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करते हैं। प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या है, ये रिकॉग्नाइज करता है मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स इन द डेमोक्रेसी। प्लूरलिस्ट थ्योरी का मानना है कि डेमोक्रेसी अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के बीच पावर शेयरिंग का सिस्टम है। सेकेंड, इट एम्फसाइजेस कंपटीशन अमंग ग्रुप्स। यह थ्योरी कहती है कि अलग अलग ग्रुप्स अपने इंटरेस्ट के लिए कम्पीट करते हैं, जो सोसाइटी में बैलेंस बनाए रखता है। इट आर्ग्यूज दैट पावर इज डिस्पर्स्ड अमंग द ग्रुप्स। पावर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास नहीं होती, इंस्टेड ये डिफरेंट ग्रुप्स जैसे एनजीओज हो गया, ट्रेड यूनियंस, लॉबीज के बीच बनती है। एसोसिएटेड विथ थिंकर्स लाइक दाल एंड लिंडब्लॉम। तो रॉबर्ट दाल ने प्लूरलिज्म को एक्सप्लेन किया, जिन्होंने
उन्होंने मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर्स को हाईलाइट किया है, जिसमें सीज डेमोक्रेसी एज मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़। इसमें डेमोक्रेसी एक ओपन मार्केट प्लेस की तरह होती है जहां हर ग्रुप अपने आइडियाज़ को प्रपोज कर सकता है। क्रिटिक फॉर नेग्लेक्टिंग अनइक्वल पावर डायनेमिक्स। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्रिटिक्स कहते हैं कि थ्योरी इग्नोर करती है कि कुछ ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस डिसएप्रोप्रिएशन क्रिएट करता है या होता है। रिकॉग्नाइजेज इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल लिबर्टी। सिविल सोसाइटी जैसे एनजीओज और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का रोल जो है वो प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी में क्रिटिकल है। इट एम्फसाइजेज रोल ऑफ मीडिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज। यह थ्योरी जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए मीडिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ पर ज़्यादा फोकस करती है। इट इन्फ्लुएंसेस कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी। मॉडर्न डेमोक्रेसी में जैसे इंडियन प्लूरलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जहाँ मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स एक्टिव हैं। इट रेजेस कंसर्न अबाउट ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। क्रिटिक्स यह भी कहते हैं कि कुछ मार्जिनलाइज ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट होता है, जैसे अमेरिकन डेमोक्रेसी में प्लूरलिज्म का एक उदाहरण है जहां मल्टीपल लॉबीज और इंटरेस्ट ग्रुप्स पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होता है? इट एम्फसाइजेस सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एंड इंगेजमेंट। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का फोकस है हर सिटीजन्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट पर होता है डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग में। सीक्स टू प्रमोट सिविक वर्च्यू एंड कम्युनिटी। यह थ्योरी लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल इंगेजमेंट को प्रमोट करती है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। इट रिकॉग्नाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पेस एंड डेलिब्रेशन। पब्लिक स्पेस जहां लोग फ्रीली डिबेट और डिस्कस कर सके, इस मॉडल का एसेंशियल पार्ट यही है। एसोसिएटेड विद थिंकर्स लाइक पेटमैन एंड बाबर। कार्ल पेटमैन एंड बेंजामिन बाबर ने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के आइडिया को स्ट्रांगली एडवोकेट किया है। क्रिटिक्ड फॉर पोटेंशियल इम्पार्शियलिटी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है वो ऑफन लोकल लेवल पर वर्क करती है, जैसे ग्राम सभा और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रास रूट लेवल का हो गया। और क्रिटिक पोटेंशियल इम्पार्शियलिटी में इसका मतलब है कि ये क्रिटिसिज्म यह है कि लार्ज स्केल सोसाइटीज़ में हर सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन करना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, तो इसका ये क्रिटिसिज्म। इट एम्फसाइजेज रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस जैसे एनजीओज और कोऑपरेटिव जो है वो पार्टिसिपेट करती है इस मॉडल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इट सीक्स प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसका गोल है कि फेयर और इक्विटेबल सोसाइटी बनाना जहां सिटीजन्स का हिस्सा लेना एक अच्छी बात हो, एक मतलब हिस्सा ले सके कोई भी डिसीजंस मेकिंग है उसमें। तो इन्फ्लुएंसेस कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक मूवमेंट। मॉडर्न मूवमेंट जैसे ऑक्यूपी वॉल का स्ट्रीट पार्टिसिपेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। रेजेस कंसर्न अबाउट रिप्रेजेंटेशन। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक ड्रॉबैक है कि माइनॉरिटी या लेस वोकल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन उतना इफेक्टिव नहीं होता। एग्जाम्पल द ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट पार्टिसिपेटरी अप्रोच। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक अच्छा उदाहरण है जहां लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए थे। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? ये एम्फसाइज करता है पब्लिक डेलिब्रेशन और डिस्कशन पे। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का फोकस है रैशनल और मीनिंगफुल डिसीजंस पर होता है जहां लोग डिसीजंस को समझदारी से बनाते हैं। सीक्स टू प्रमोट इन्फॉर्म्ड एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। यह मॉडल इनकरेज करता है कि लोग अपनी ओपिनियन रैशनल और इन्फॉर्म्ड बेसिस पर फॉर्म करें। रिकॉग्नाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक एजुकेशन। सिविक एजुकेशन एसेंशियल है क्योंकि इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी के बिना डेलिब्रेटिव प्रोसेस इफेक्टिव नहीं हो सकता। एसोसिएटेड विद थिंकर्स लाइक हेबर्समैन एंड फिशकिन। जोगेन हेबर्समैन ने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में पब्लिक स्फेयर का कंसेप्ट दिया जहां लोगों के बीच ओपन डायलॉग होता है। क्रिटिक फॉर पोटेंशियल इलाइटिज्म। क्रिटिक्स कहते हैं कि डेलिब्रेशन ऑफन इलाइट्स तक लिमिटेड होती है जहां आम लोगों की वॉइस सप्रेस्ड हो जाती है। प्रायोरिटाइजेस कंसेंसस बिल्डिंग। यहाँ थ्योरी जो है वो डिसएग्रीमेंट के बावजूद कॉमन ग्राउंड पर ढूंढने पर फोकस करती है। कॉमन ग्राउंड को ढूंढने पर फोकस करती है ये मेनली। इट एम्फसाइजेस रोल ऑफ पब्लिक स्फेयर।
पब्लिक स्फीयर जैसे फोरम और डिबेट डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का एक मेन कंपोनेंट है। इट सीक्स टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। डेलिब्रेशन का एम है सिर्फ पॉलिसीज बनाना नहीं होता, बल्कि फेयर और जस्ट आउटकम इंश्योर करना होता है। इट इन्फ्लुएंसेस कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी। मॉडर्न डेमोक्रेटिक मॉडल डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का कंसेप्ट को इंटीग्रेट करता है, जैसे सिटीजन्स के असेंबलीज हो गए। और हम लोग जब देखते हैं इट रेजेस कंसर्न्स अबाउट रिप्रेजेंटेशन, यह क्रिटिसिज्म है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड हो सकती है। इसमें डेलिब्रेटिव पोलिंग मेथड जो है ये डेवलप किया गया था जेम्स फिशकिन के द्वारा, लोगों के इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस को मेजर करने का एक टूल है। पीपल डेमोक्रेसी क्या होता है? पीपल डेमोक्रेसी प्रायोरिटाइजेस कलेक्टिव ओनरशिप एंड कंट्रोल। पीपल डेमोक्रेसी का फोकस रिसोर्सेज और प्रोडक्शन के कलेक्टिव ओनरशिप पर होता है। इट सीक्स टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। यह डेमोक्रेसी सोशल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करने की कोशिश करती है। इट रिकॉग्नाइजेज इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इस मॉडल में इकोनॉमिक सिस्टम को भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्रिटिक फॉर पोटेंशियल इनएफिशिएंसी। इसका एक ड्रॉबैक यह है कि कलेक्टिव ओनरशिप सिस्टम इनएफिशिएंट और ब्यूरोक्रेटिक हो सकता है। एम्फसाइजिंग रोल ऑफ कोऑपरेटिव ओनरशिप। कोऑपरेटिव और सेल्फ मैनेज्ड इंटरप्राइजेज इस मॉडल का की कंपोनेंट होते हैं। सीक्स टू प्रमोट पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। लोग डायरेक्टली पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। इन्फ्लुएंसेस कंटेम्प्रेरी एंड सोशल मूवमेंट। मॉडर्न मूवमेंट जैसे वर्कर्स कोऑपरेटिव्स इस आइडिया से इंस्पायर्ड होते हैं। रेजेस कंसर्न अबाउट इंडिविजुअल फ्रीडम। क्रिटिक्स कहते हैं कि कलेक्टिव ओनरशिप इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम को सप्रेस कर सकती है। इट रिकॉग्नाइजेज इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए एजुकेशन एसेंशियल है, जो लोगों को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करे। द मॉन्ड्रैगन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन इन स्पेन कलेक्टिव ओनरशिप और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है? ये प्रायोरिटाइज करता है सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे। इसमें मेन फोकस है कि सभी लोगों को बेसिक वेलफेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इट सीक्स टू प्रमोट मिक्स्ड इकोनॉमी। यह मॉडल कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का कॉम्बिनेशन है, जहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स दोनों का रोल होता है। इट रिकॉग्नाइजेज इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सर्विस। एजुकेशन हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी जैसे पब्लिक सर्विस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द थिंकर्स लाइक ब्रिंस्टन एंड क्रॉसलैंड। एडवर्ड ब्रिंस्टन और एंथनी क्रॉसलैंड ने सोशल डेमोक्रेसी के थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप किया। इट क्रिटिक फॉर पोटेंशियल ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। क्रिटिक्स कहते हैं कि ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन ब्यूरोक्रेसी और इनएफिशिएंसी बढ़ा सकती है। इट एम्फसाइजेज रोल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट का रोल होता है कि मार्केट और रिसोर्सेज को रेगुलेट करके सोशल जस्टिस इंश्योर करना। इट सीक्स टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। सोशल डेमोक्रेसी लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी को इंश्योर करना चाहती है। इट इन्फ्लुएंसेस कंटेम्प्रेरी एंड सोशल पॉलिसीज। वेलफेयर स्टेट मॉडल्स जैसे नॉर्डिक कंट्रीज काफ़ी हद तक सोशल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। रेजेस कंसर्न्स अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्रिटिक्स कहते हैं कि एक्सेसिव वेलफेयर पॉलिसीज इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर सकती है। इट रिकॉग्नाइजेज इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस का अकाउंटेबल रहना एसेंशियल है, जिससे करप्शन और इनएफिशिएंसी रोका जा सके। एग्जाम्पल नॉर्डिक कंट्रीज जैसे स्वीडन और डेनमार्क जो हो गए, वो सोशल डेमोक्रेटिक के मॉडल का बेस्ट एग्जाम्पल है। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी क्या होता है? इसमें इट एम्फसाइजेज ऑन ग्लोबल सिटीजनशिप एंड कॉपरेशन। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का फोकस है कि हर इंसान सिर्फ अपने देश का सिटीजन नहीं, बल्कि ग्लोबल सिटीजन भी है। कॉपरेशन के जरिए ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है।
सीक्स टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉज। इस मॉडल में इंडिविजुअल राइट्स और इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट एसेंशियल है। इट रिकॉग्नाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस जैसे क्लाइमेट चेंज या टेररिज्म के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और गवर्नेंस जरूरी है। इट इज़ एसोसिएटेड विद थिंकर्स लाइक हेल्ड एंड आकी ब्यूगी। डेविड हेल्ड और डैनियल ने कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दिया। क्रिटिक्ड फॉर पोटेंशियल कल्चर होमोजेनाइजेशन। क्रिटिक्स कहते हैं कि यह अप्रोच डाइवर्स कल्चर आइडेंटिटीज़ को सप्रेस कर सकता है। प्रायोरिटाइजेस ग्लोबल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसका एम है कि रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ को दुनिया भर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशन कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। सीक्स टू प्रमोट डेमोक्रेटिक ग्लोबल डिसीजन मेकिंग। ग्लोबल इश्यूज के लिए पार्टिसिपेटरी और डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। इन्फ्लुएंसेस कंटेम्प्रेरी ग्लोबल गवर्नेंस डिबेट। क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन, ह्यूमन राइट फोरम कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेटिक आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। रेजेस कंसर्न अबाउट नेशनल सोवरेनिटी। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी क्रिटिक्स कहते हैं कि यह मॉडल नेशन स्टेट की सोवरेनिटी को वीकेन करता है। यूरोपियन यूनियन का गवर्नेंस मॉडल कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। ई डेमोक्रेसी क्या होता है? इट यूटिलाइजेस टेक्नोलॉजी फॉर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। यहाँ ई डेमोक्रेसी में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को एनहांस करने के लिए किया जाता है। सीक्स टू प्रमोट सिटीजन्स इंगेजमेंट एंड इंक्लूसिविटी। डिजिटल टूल जैसे ई वोटिंग और ऑनलाइन फोरम ज़्यादा लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होने का मौका देते हैं। इट रिकॉग्नाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी। लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाना ज़रूरी है जिससे वो डेमोक्रेटिक टूल का इफेक्टिवली यूज़ कर सके। एसोसिएटेड विद थिंकर्स लाइक बाबर एंड नोवेक। थिंकर्स जैसे बाबर हो गए, नोवेक ने ई डेमोक्रेसी के प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया है। क्रिटिक फॉर पोटेंशियल डिजिटल डिवाइड। एक मेजर चैलेंज यह है कि हर जगह लोगों के पास इंटरनेट और डिजिटल टूल का इक्वल एक्सेस नहीं होता। एम्फसाइजेस रोल ऑफ ऑनलाइन डेलिब्रेशन। ई डेमोक्रेसी ऑनलाइन डिबेट्स और डिस्कशंस को प्रमोट करती है जहां लोग आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। सीक्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। डिजिटल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद करते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक इनोवेशंस। मॉडर्न डेमोक्रेसीज जैसे एस्टोनियन ई गवर्नेंस और डिजिटल टूल्स का यूज़ कर रही है टू इंगेज सिटीजन्स। रेजेस कंसर्न अबाउट साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल सिस्टम हैक होना या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने का रिस्क भी प्रेजेंट करते हैं। रिकॉग्नाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल राइट्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रिवेसी जैसे डिजिटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल एस्टोनिया ई डेमोक्रेसी और ई गवर्नेंस का एक मॉडल है, एग्जाम्पल है यहाँ सिटीजन ऑनलाइन पोर्टल्स पे जरिए वोट और इंटरेक्ट करते हैं। फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन, डेमोक्रेसी एंड प्रमोशन। सीक्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी ग्लोबली। कई नेशंस पर्टिकुलरली यूएस में डेमोक्रेसी को अपनी फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल गोल बनाते हैं। इट रिकॉग्नाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी प्रमोशन का एक एस्पेक्ट है कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स और लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया जाए। एसोसिएटेड विथ यूएस फॉरेन पॉलिसी। यूएस की फॉरेन पॉलिसी हिस्टोरिकल डेमोक्रेसी को प्रमोशन को फोकस करती है जैसे इराक और अफगानिस्तान में इंटरवेंशन। क्रिटिक्स फॉर पोटेंशियल इम्पीरियलिज्म। क्रिटिक्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी प्रमोशन के नाम पर कुछ नेशंस अपनी हेजेमोनिक एम्बिशंस को फुलफिल करते हैं। प्रायोरिटाइजेस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी ये फोकस होता है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स जैसे फ्री प्रेस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन स्टैब्लिश किया जाए। इट एम्फसाइजेस रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी प्रमोशन के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को एसेंशियल माना जाता है। सीक्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। डेमोक्रेटिक नेशन के बीच ज़्यादा शांति और स्टेबिलिटी देखी जाती है जो ग्लोबली सिक्योरिटी के लिए बेनिफिशियल होती है। इट इन्फ्लुएंसेस कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन।
डेमोक्रेसी प्रमोशन का कंसेप्ट यूएन और नाटो जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। इट रेजेस कंसर्न अबाउट कल्चरल सेंसिटिविटी। हर सोसाइटी का यूनिक कल्चर कंटेक्स्ट होता है जिसमें इम्पोज्ड डेमोक्रेटिक मॉडल्स कभी कभी फेल हो जाते हैं। इट रिकॉग्नाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल ओनरशिप। डेमोक्रेसी सिर्फ तब सस्टेनेबल हो सकती है जब लोग उस सिस्टम को अपनाएं और उसका ओनरशिप फील करें। एग्जाम्पल यूएसएआईडी, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए काम करता है। समरी में हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ मल्टीफेसेटेड कंसेप्ट दैट इवॉल्व्ड विथ टाइम एंड नीड। Democratic theories provided various interpretations and thought. Democracy promotes citizens' participation. It recognizes importance of human rights, seeks to promote social justice, equality. It influences contemporary global governance, raises concern about representation and accountability. It emphasizes civil society, promotes democratic education, and it is important for democratic innovation. So we are done with this chapter, and thank you everyone. In the next lecture we are going to continue with next unit.